कैमरामैन थोड़ा इनको जूम करके दिखा दें कि ये भाई साहब की नजर इन पे रहेगी जयमाला पे और नजर हटी ही नहीं। ऐसा हुआ था क्या? इससे ज्यादा सुंदर, इससे ज्यादा अच्छा हमको इस दुनिया में कोई लड़की है ही नहीं, ऐसे अरे लगा। वाह, बहुत ज्यादा भाव खाती है तो ये भी भाव खाती थी क्या? हाँ हाँ, ये भाव बहुत ज्यादा खाते थे। सही बात है। हाँ तो खाएंगे ना, लड़की है तो अरे भाव वाह भाई, बात देखिए, कह रहे हैं कि लड़की है तो भाव नहीं। लिखे थे, उसके बाद लिखे थे जानू हमसे बात करो, हम बहुत अच्छे लड़के हैं, इस तरह से हम लिखे थे। आई लव यू जानू, हमसे बात करो, हम बहुत अच्छे लड़के हैं, ऐसा मतलब अगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, आपने बहुत सारे प्रेमी जोड़े होंगे, देखे होंगे, प्रेमी प्रेमिका देखे होंगे जो घर से भाग के शादी करते हैं, जो एक दूसरे से बहुत समय से प्यार करते हैं और जब प्यार करते हैं और जब घर वालों को मनाने की कोशिश करते हैं और जब घर वाले नहीं मानते हैं या उन्हें डर होता है कि घर वाले नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, तो मजबूरी में घर से भाग के शादी करते हैं। लेकिन आज मैं जिन प्रेमी जोड़ों से मिलवाने जा रहा हूँ उनकी कहानी सुनेंगे तो आप हंस पड़ेंगे और सोचेंगे कि ऐसा भी होता है क्या, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए इस हद तक भी गुजर सकता है क्या। हमारे बगल में दो बहुत सुंदर सुंदर जोड़े बैठे हुए हैं, हम इनसे परिचय कराएंगे और इनकी कहानी सुनेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही रोमांचक भरी कहानी है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मानसी प्रिया। मानसी प्रिया। और आपका सर? मेरा नाम मिट्ठू मार्शल। सबसे पहले तो हमारी जनता ये जानना चाहेगी कि आप दोनों प्रेमी जोड़े हैं और अभी आप लोग शादी के बंधन में बन चुके हैं, तो आपको इनसे प्यार कैसे हुआ, क्या क्या कहानी है, कब आप इनसे मिले, ये सारी बातें बताइए। ये हम किसी व्यक्ति के साथ में बारात गए थे, तो उस बारात में ये जयमाला पर आई थी और हम नीचे नाश्ता करने के लिए बैठे, तो कुर्सी पर से बैठ के जयमाला देख रहे थे, हम बारात गए हुए थे। तो जयमाला पे इसको जब भी जिस समय देखे उस समय से मेरा नज़र इसी पर रह गया। होता है अक्सर, बहुत आदमी दूल्हा दुल्हन को देखता है लेकिन नजर इन्हीं पे ही रह गया। भाई, एक बार कैमरामैन थोड़ा इनको जूम करके दिखा दें कि ये भाई साहब की नजर इन पे रहेगी जयमाला पे और नजर हटी ही नहीं। ऐसा हुआ था क्या? हाँ हाँ, इस पे जब नज़र मेरा पड़ा तो उस समय से मतलब कंटिन्यू रह गया, काफ़ी हमको अच्छा लगी। और उसके बाद जयमाला हो जाने के बाद ये चली गई, तो जब जाई उस समय में हम इसको कंटिन्यू देखे। जब पंडाल से ये बाहर हो गई उसके बाद तो नज़र ही हट गया। उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद ये मेरे माइंड में मतलब बार-बार आता रही, ये लड़की हमको कैसे मिलेगी, कैसे होगी। उसके बाद अंदर से दिल टूट रहा था, अगर इसको कुछ जाएँगे बोलने घर पे तो हो सकता है मार-उर लगेगा। इसके वजह से हम लोग हम अंदर अंदर डर था कि कहीं प्रपोज कर दिया ना तो घर वाले लाठी डंडे से लेके पीट देंगे और वहीं पे प्रेमी का वाला भूत सब उतर जाएगा। हाँ, तो इसके बाद हम कुछ भी नहीं कहे। उसके बाद हम बारात से लौट गए घर पे। घर पे आने के बाद हमको ये इसका फेस काफ़ी याद आ रहा था। सोचा अरे यार ये मिलेंगे कैसे? अपने आप से हम अपना ऐसा तो नहीं कि मतलब एक इन्हीं का फेस याद आ रहा था, इससे पहले भी तो बहुत सारी लड़कियां देखे होंगे, तो उनका फेस याद नहीं आया, इन्हीं का क्यों आया? इससे पहले हम बहुत सारी लड़कियों को देखे थे, बट उन लोगों का कभी फेस मेरे माइंड में नहीं आया। लेकिन पता नहीं, इनको देखने के बाद हम घर पे आए थे, खाली इन्हीं का फेस याद आ रहा था। लग रहा था इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा अच्छा हमको इस दुनिया में कोई लड़की है ही नहीं, ऐसे अरे लगा। वाह भाई वाह, गजब गजब के भाई, मतलब कहानी किसने, एक बार इनको दिखा दीजिए। अच्छा, आप बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं आप थोड़े से कलर डाउन हो चुका है और ये बहुत गोरी है, तो ऐसा नहीं तो कि शक्ल देख के एकदम गोरी गोरी लड़की है तो इनको ही देख के प्यार हो गया और एकदम रहना खाना मुश्किल हो गया था, एकदम जी नहीं पा रहे थे, शक्ल याद आ रही थी, नाम याद आ रहे थे। देखिए सर, सच्चा प्यार करने वाला वो शक्ल सूरत ये सब नहीं देखता है, दिल मिलना चाहिए, बात व्यवहार ये स्वभाव होना चाहिए। ये सच्ची सच्ची बताइएगा, फेस पे गए थे कि? फेस तो हमको ये काफ़ी अच्छी लगवे की। उसके बाद कुछ दिन एक साल पीछा करने में लगा, तो उसके बाद इसके अंदर का जो भी गुण भाव है वो हमको आप एक साल इनका पीछा किए? जी जी, उसके बाद कैसे कैसे पीछा किए भाई, क्या क्या हुआ? तो वही बारात से लौटने के बाद घर पे आ गए। उसके बाद काफ़ी इसका फेस हमको माइंड में आ रहा था। उसके बाद कुछ दिन के बाद हम अपने मामा यहाँ लगमा गए तो इनको देखे। इनको देखने के बाद इनसे हम पूछे कि आपका घर लगमा है? तो ये बोले कि हाँ, मेरा घर लगमा है। तब मेरे अंदर का दिल काफ़ी खुश हुआ, सोचे इससे अब बात कैसे करें। तो जहाँ पर कोचिंग करती थी, मतलब ये सुकून मिला कि चलो भाई मामा के घर गए, थोड़ा बहुत बातचीत हो सकता है। अब लगता है कि बातचीत तो होगा। तो जहाँ कोचिंग करती थी वहाँ पर जाके हम अपना एडमिशन कराया। और उस समय मैं 11th में थे, ये मैट्रिक में थी। मतलब स्पेशली इनसे मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए आपने इन्हीं की कोचिंग में एडमिशन कराया? जी जी, हम डुमरा कोचिंग जो करते थे डुमरा छोड़ दिए, इनको पाने के लिए उल्टा कोचिंग, मतलब होता है ना उल्टा रास्ता, तो उल्टा जाते थे, अकेले आते थे इनको पाने के लिए साइकिल से। यानी रास्ता कोई और था और लंबे रास्ते से उल्टा होके जाते थे ताकि इनकी एक झलक पा सके। जी जी, इनको पाने के लिए हम अपना वो डुमरा के कोचिंग छोड़ कर लगमा में पकड़े थे और वहाँ पर कोचिंग करने लगे। उसके बाद सोच रहे थे ये हमसे बातचीत प्यार कैसे करें। जी, आपको इग्नोर करती थी क्या? जैसे रास्ते से में तो कई बार देखे होंगे, तो इग्नोर करती थी क्या? हाँ, इग्नोर तो काफ़ी किए, इसका मतलब ये भाव खाती थी। भाव काफ़ी खाते थे, लेकिन अच्छा, हम बहुत सारे लोग कहते हैं, माफ करिएगा आपकी बात को बार बार काट रहा हूँ, कि लड़कियां बहुत ज्यादा भाव खाती हैं, तो ये भी भाव खाती थी क्या? हाँ हाँ, ये भाव बहुत ज़्यादा खाते थे। सही बात है।
भाई देखिए हंस पड़ी है लेकिन जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। भाव खाती थी? भाव हाँ तो खाएंगे ना, लड़की है तो अरे भाव वाह भाई बात देखिए, कह रहे हैं कि लड़की है तो भाव नहीं खाएंगे। ऐसा तो नहीं कि सुंदर है तो भाव खा रही नहीं, थी। ऐसा बात नहीं है। मतलब उस समय हमको इस प्यार के बारे में पता नहीं था, ठीक है, इसके कारण हम इस समय नहीं पढ़ना चाहते थे। और ये हमको लेटर दिए तो हम गुस्सा करके फाड़ अच्छा लेटर भी दिए इनको? हाँ। भाई लेटर की कहानी क्या है, हम आपसे ही पूछेंगे। देखिए तो उसके बाद हम क्या किए, इसको लेटर दिए, मतलब भाव मतलब पीछा करते करते मैं कुछ दिन के बाद हम इसको लेटर दिए। तो लेटर में आई लव यू, उसके बाद और कुछ क्या 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 आई लव यू, उसके बाद थोड़ा सा हिंट दीजिए। आई लव यू लिखे थे। उसके बाद लिखे थे जानू हमसे बात करो, हम बहुत अच्छे लड़के हैं। इस तरह से हम लिखे थे। आई लव यू जानू हमसे बात करो, हम बहुत अच्छे लड़के हैं। ऐसा मतलब अगर जो हमारी यंग जनरेशन देख रही है देख लीजिए, अगर नहीं लिखना आता होगा तो पहले तो जानू लिखिएगा कि प्रिय प्रिय जानू। नहीं नहीं, हम तो बता दें इस तरह से नहीं लिखे हैं, क्योंकि लिखने के बाद दिए तो वही तो लेटर फाड़ दी। अच्छा, फाड़ दी। हाँ फाड़ भाई एक बार बता, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन मान लीजिए किसी को नहीं लिखने आता होगा तो कहीं प्रिय जानू लिखी और उसकी गर्लफ्रेंड फाड़ी तो दिक्कत होगा। तो क्या लेटर में कुछ गलत लिख दिए थे तो लिखने का तरीका सही नहीं था, या मतलब ऐसे ही आपने इग्नोर किया फाड़ दिया? नहीं, हम ऐसे हम पढ़बो नहीं किए। हम मतलब खोले बस आई लव यू मानसी प्रिया ऐसे लिखा हुआ था। इतना ही पढ़े ना तो हमको गुस्सा आ गया, हम फाड़ के फेंक मतलब दिए। उस समय इनको तो आपसे प्रेम था लेकिन आपको इनसे प्रेम नहीं था, और सिर्फ आपने इतना पढ़ा कि आई लव यू मानसी प्रिया यानी आपका नाम लिख के तो आपने फाड़ दिया। फाड़ दिया। हम बोले कि हाँ हम ऐसा लड़की उड़की नहीं है, हम ऐसे के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अच्छा हाँ भाई, ये तो तब तो दिल टूट गया होगा बिल्कुल। तो काफी दिल टूटा, एकदम दिल दुखने लगा। आप सोचे आप कैसे होगा। तो फिर भी हम हार नहीं मारने, और एक अपने माइंड में एक फार्मूला अपने से दिमाग लगा कि किस तरह से फार्मूला बनाए जिसके वजह से हमसे पटेगी। अच्छा मतलब लड़की अगर नहीं पटे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए। हाँ किसी तरह इनको पाना है, शादी करना है, क्योंकि हमको काफी अच्छे लग रही थी। तो क्या क्या होता है, बहुत सारा आदमी लड़की को पाने के लिए मार काट ये सब करता है, लेकिन मार काट किसी तरह से नहीं किए। सब जो भी किए अपने माइंड से अक्ल से ही किए। अच्छी बात बताइए, बहुत सारे लड़के जो होते हैं कि एक बार रिजेक्शन हो जाता है, ए छोड़ो यार दूसरी लड़की मिलेगी, आपने फिर भी लव लेटर फटने के बाद अच्छा थप्पड़ ऊपर नहीं ना पड़ा था? जी नहीं, ठप्पर ऊपर कभी नहीं पड़ा। सच्ची बताइए, थप्पड़ ऊपर नहीं ना पड़ा था? हम नहीं मारे थे। लव लेटर फाड़ दी तो थप्पड़ ऊपर को? ना ना हाँ, वो हम नहीं है, हम थप्पड़ पर नहीं मारे थे। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम काफी प्रयास किए। उसके बाद हम सोचे अब एक और दिमाग लगाते जो जिससे ये हमको पटेगी। तो डेस्क बेंच टेबल इस सभी जगह अपना नाम लिख देते थे मिट्टू उसी मार। कोचिंग में जिसमें पढ़ने जाते थे? जी जी, इसलिए लिखते थे क्योंकि इसका जो फेस था ना, मेरे माइंड में इसका जो नाम मेरे माइंड में हमेशा चलता था, नाम इसका फेस। तो हम सोचे इसी तरह से मेरा नाम और फेस इसके माइंड में जाएगा, हो सकता है इसको प्यार का फील जगेगा। यानी आपके दिमाग में ये आया कि जैसे इनका फेस इनका नाम आपके दिमाग में हमेशा गूंजता ही रहता था कि मानसी मानसी मानसी, तो आपने ये दिमाग लगाया कि आप डेस्क पे लिखेंगे उसी कोचिंग में जिसमें ये पढ़ती हैं, तो आप इनका नाम लिखेंगे और आप मतलब जो भी इनसे रिलेटेड है लिखेंगे तो इनके भी दिमाग में आपके प्रति प्रेम जागेगा। जी जी, हम सोचे हम अपना भी नाम लिखेंगे ना। अक्सर बहुत लड़का को देखिएगा लड़की का नाम लिखता है, लेकिन हम मेरे माइंड में वो सब नहीं था। हमको एक फॉर्मूला अपना है, अपना नाम मतलब डेस्क पे बेंच पे दीवार पर हर जगह पर लिख देते थे। अपनी याद इनको दिलाने के लिए अपना नाम लिखते जी थे जी डेस्क पे ब्रेंच पे ब्लैक बोर्ड पे। जी जी, इसलिए लिखते थे क्योंकि जब भी ये पढ़ेगी मिट्टू मार्शल फटाक से मेरा फेस याद आ जाएगा। आता था कि नहीं? याद आता था? हाँ। यानी कहीं ना कहीं फार्मूला देखिए, जो यंग जनरेशन देख रही है देख ले, अगर उसी कोचिंग में पढ़ते हो तो नाम हम लिखिएगा, क्योंकि क्या पता आपका भी तुक्का लग जाए। हाँ तो हम सोचे इस तरह से नाम पढ़ने के बाद हो सकता है इसका फेस मेरा फेस इसको याद आएगा, हो सकता है इसको प्यार को ये फील होगा, तो हमसे शायद बात करेंगे। फील हो गया फाइनली? हाँ उसके बाद उसके बाद नन मट्टा का जो होता है, ये आका ये आई अच्छा आई कांटेक्ट, हाँ। इनके कहने के अनुसार नैन मटक्का होने लगा। हाँ उसके बाद नन मट्टा के ऐसे आई कांटेक्ट होने लगा। तब लगा कि ये शायद हमसे ये बात करेगी, तो बात करेंगे शायद। उस कुछ ही दिन बाद ये हमसे मोबाइल मांगी, तो हम तो अंदर से एकदम दिल खुश हो गया, मतलब खुश हो गया कि चलो फाइनली पट गई, अब मोबाइल मांग रही है। तो अच्छा बताइए, आपकी आर्थिक स्थिति जहाँ तक अपने ऑफ कैमरा में बताई कि स्थिति अच्छी तो नहीं थी, और एक स्टूडेंट के पास उतनी तो होती नहीं कि मोबाइल वोबाइल खरीदते, तो वो कैसे दिए? उस समय तो हमको मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। तो हम जिस समय कोचिंग करते थे उस समय 3 दिन के लिए क्लास छोड़ दिए और 3 दिन के लिए कहीं पे काम किए थे, तो 1200 रुपया कमाए थे। 1200 में 900 का मोबाइल छोटा सा खरीदे और इनको दिए, उसी मोबाइल से हम लोग बातचीत करते थे। ये देखिए दोस्तों, कितना सच्चा प्रेम है कि 3 दिन का कोचिंग छोड़े, मजदूरी किए कहीं बाहर और जाके 1200 रुपये कमाए 3 दिन में, और 900 का मोबाइल खरीद के दिए। मतलब एकदम पूरा सच्चा प्रेम हो गया था। जी जी, और इनको पता भी नहीं था हम पैसा कहाँ से आ रहा, लेकिन हम जानते थे कितना मेहनत करने के बाद पैसा पूरा 1200 और उससे 900 का मोबाइल खरीदे थे। अच्छा पूरे रात जगे रहे थे, जो कि
और 2 दिन पूरे दिन और रात को जगे थे, तब जाके 1200 रुपया कमाए थे। अच्छा, उसके बाद कितने दिनों तक आप दोनों की बातें चली? वही 5 साल तक। 5 साल तक आप लोगों ने बातें किया? जी, तब जाके शादी किए, उमरपुर गया तब। अच्छा, उमरपुर में शादी कैसे हुई? शादी कैसे हुई आप बताएं। कोर्ट से पहले तो कोर्ट से किए, उसके बाद फिर तो आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को ये मनाया नहीं कि मतलब आपने कभी बताया था अपने मम्मी या पापा को कि हाँ हम मिट्ठू जी से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, शादी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ बताया? मेरे मम्मी पापा रहते तो हम जरूर बात करते, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं अच्छा है। सॉरी। तो जब आप लोग प्रेम करते थे तब आपके मम्मी पापा थे? हाँ, उस समय थे। उसके बाद मेरे मम्मी का 3 साल हो गया डेट किया हुआ, अच्छा पापा अच्छा। के 2 साल। अच्छा एक बात बताइए, हमेशा से ये सवाल रहता है कि एक लड़की को एक लड़के में दिखता क्या कि प्यार हो जाता है, और कहीं कहीं आपको बुरा ना लगे तो ये आपसे थोड़े से एज अ कलर में देखे तो थोड़ा सा डल हैं, तो आखिर क्या इनमें दिख गया? मतलब आप इतनी खूबसूरत हैं, ये थोड़े से, तो क्या ऐसा दिख गया भाई कि इनसे इतना ज्यादा प्रेम हो गया? और जबकि अब तक आपने इनको 1 साल तक इग्नोर भी किया। देखिए, कि प्यार में काला गोरा ये सब नहीं देखा जाता है, लेकिन काला भी नहीं है ये। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रेम में काला गोरा नहीं देखा जाता, जो लड़के देख रहे हैं वो पहले से ही खुश हो जाए, भाई काले हो तो कोई गम नहीं है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं तो काले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्यार हो जाएगा। हाँ, दिल वाला होना चाहिए, अच्छा दिल वाला होना चाहिए। दिल अच्छा होना चाहिए, जो कि इनका बहुत अच्छा है, स्वभाव गुण ये सब अच्छा होना चाहिए, चाल चलन ये मतलब सब एक लड़की को लड़के में स्वभाव, दिल और चाल चलन सब अच्छा होना चाहिए। स्वभाव आप लोग अच्छा बनाइए, जरूर आपकी भी मन्नतें पूरी होंगी जी। जी। अच्छा एक बात बताइए, आपने ऑफ कैमरा बताया कि आप सोमवार उमवार का व्रत रख लेती इनको पाने के लिए, ये क्या है? जी, तो बातचीत करते रहे, उसके बाद इनके पापा को पता चल गया। अच्छा पापा को पता चल गया, तब तो महाभारत हो गया होगा। कोई भी आदमी कह दिया था, गांव में सब जान गया था ना, तो वही आदमी पापा जी को अच्छा कभी कभी मिलने उलने जाते तो किसी गांव के लोगों को शक हो गया होगा, तो आपके पापा से बोल दिया। जी। उसके बाद पापा जी हमको बोल दिए कि नहीं बात उत करना है इनसे, मतलब तो हम डरे तक वो नहीं करते थे, 3 महीना तक ले डरे तक वो नहीं करते थे हम इन तो पर। सर उसी 3 महीना में एक सावन का महीना था, और 3 महीना हमसे तो बोले नहीं, लेकिन फिर भी हमको भोले बाबा पर ऊपर वाला भरोसा था, ये हमसे ज़रूर बात करेगी। तो उस सोमवारी सावन का जो महीना में सोमवारी आता है, तो हम सोमवारी किए, जो एक दिन पूरे दिन इनके लिए से है। बाबा साहब को देखते हुए अगर सीताराम हर दिन जप करते, उसी तरह हम इनको जप करते रहे। अच्छा अच्छा, मतलब सोमवार के दिन सावन के महीने में इनके लिए पूरा दिन व्रत रहे, और जैसे लोग राम राम का जपते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मानसी प्रिया का नाम जपते रहे। जी, जिससे ये हमको हो ये सके। पहली बार, मतलब मेरे इतिहास में जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं इतने प्रेमी जोड़ों से मिला, लेकिन पहली बार ऐसे प्रेमी जोड़े देख रहा हूं कि मतलब सावन के सोमवार में व्रत रखते हैं और राम नाम तो नहीं जपे, लेकिन मानसी प्रिया जपते रहे और फाइनली मिल गई। जी। देखिए, बाबा साहब को देखते हुए सीताराम करने से उनको सीताराम भगवान जो है वो मिलते ही हैं। उसी तरह हम भी अपना मनसी के लिए अपना जाप किए थे, हमको मिली। और उसके बाद हम क्या किए सर, ये मतलब 3 महीना बातचीत नहीं हुई, उनके पापा को पता चल गया। तो फिर आशा था, तो वही सोमवारी करने के बाद फिर कुछ दिन के बाद 3 महीना के बाद हमसे बात की। तो आशा था, तो हम काफ़ी खुश है, शायद सोमवारी किए, भगवान को कहे हैं ये बात, तो जो हमको फिर से बात कराएँ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बात करने के बाद इनके मम्मी डेथ कर गए। ओहो। मम्मी डेथ करे तो काफ़ी दुःख हुआ। उसके बाद फिर हम लोग बात करते गए, उसके बाद फिर मम्मी का बरखी होने वाला था, तो इनका पापा भी डेथ कर गए। उसके बाद काफ़ी इनको परेशानी हुआ। इनके घर में इनके मम्मी पापा, और आपने ऑफ कैमरा बताया था कि इनकी एक बड़ी बहन भी थी। जी, 2 बहन थी, तो दोनों बहन का शादी हो चुका था, ये घर पे अकेली बच गई। तब तो शादी करना और स्वाभाविक बात है। उसके बाद हम क्या किए, उम्र नहीं था, तो हम सोचे गांव समाज के, गांव में घर है तो काफ़ी दिक्कत देंगे, इसके लिए सोचे उम्र पूरेगा तब करेंगे। तो इसका जब 18 प्लस हुआ, मेरा 21 प्लस हुआ, तब जाके हम सब कोर्ट से, उसके बाद मंदिर से शादी किए। तो आप अपने मम्मी पापा को नहीं बताया कि हम मानसी जी से प्यार करते हैं और इनसे शादी करना चाहते हैं? नहीं, मम्मी पापा को अपना नहीं बताया। क्यों, डरते थे क्या? डर तो थोड़ा गार्जियन से सभी को लगता है, तो अच्छा एक हमको बात बताइए, आपके तो मतलब जीवन में बहुत सारे लड़के आए होंगे, आपने इनको ही क्यों पसंद किया? और भी तो लड़के आए होंगे, और भी प्रपोजल आए, जैसे इन्होंने लिखा कि आई लव यू मानसी प्रिया, ऐसे तो बहुत सारे प्रपोजल आए होंगे। नहीं, तो लेटर हमको कोई नहीं दिया था, लेकिन मतलब लड़की को एक फीलिंग होता है कि कोई लड़का लाइन मार रहा है, उसपे तो पता चलता है। वैसे बहुत लड़का हमरा पर लाइन मारा था, लेकिन हम सब धमका के भगा दिए थे। अच्छा धमका देती थी, क्या बोलती थी, कुछ बताइए ना। मतलब यही कहते थे कि हम ऐसे लड़की उड़की नहीं है, बिना मतलब के ऐसे हमरा चक्कर में पड़ेगा तो हम पापा जी को कह देंगे, ऐसे ऐसे बहुत तरह के बात कहते थे। हम यही कहते थे, हमको बहुत आदमी से बहुत कुछ कहता था, रोड में जाते होते थे, हम एक ही बात कहते थे, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, इसलिए हम उस सब के बात पर कोई बातें नहीं, इग्नोर करते थे, आराम से चलते थे। यानी आप सबको इग्नोर करती रही, लेकिन जब इनका प्रपोजल आया तो आपने एक साल इनको भी इग्नोर किया, लेकिन इन्होंने तुक्का लगाया और आपका लेकिन प्रेम सफल हो। यही हुआ, लेकिन हम हार नहीं माने, जिसके वजह से हमको मिली। जिस तरह देखते हुए कोई भी
स्टूडेंट को अपने नौकरी पाने के लिए जिद किया रहा था, हमको डॉक्टर बनना है, तो आखिर वो बन के दिखाता है। उसी तरह से हम अपने प्यार को पाने के लिए जिद किए थे, इसको हम किसी तरह पाना है, तो हम प्यार को पा के ही रहे। अच्छा, एक कड़वा सवाल आपसे रहेगा। एक बात बताइए, आपने कहीं न कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं घर से बाहर की शादी की आपने अपनी मर्ज़ी से की, तो आपको नहीं लगता कि आपके जैसे जितने भी बहन-बेटी या आपकी भी जो बड़ी बहन है, उनको समाज क्या कहेगा कि तुम्हारी बहन किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई या शादी कर ली? जी, सही बात है। बहुत मतलब बहुत सारा बात हो जाता है गाँव में ऐसे करता है तो। और मेरी दीदी सब चाहे कोई भी है गार्जियन को तो बात बहुत सुनना पड़ता है। अब आप अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करते हैं आप लोग? हम लोग यूट्यूब पे चैनल बनाए हुए हैं मिट्ठू मानसी ब्लॉग्स, उसी पे हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं और उसी से चाहते हैं कि जनता हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, तो ताकि हम लोग भी कुछ अच्छा बन पाए। यानी आप डेली लाइफ की ब्लॉगिंग करती हैं। मिट्ठू मानसी ब्लॉग करके आपका यूट्यूब चैनल है, स्क्रीन पे दर्शकों को दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, जिसको विजिट करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पे जाइए। मिट्ठू मानसी ब्लॉग करके चैनल है आप लोग का और इसमें आप डेली लाइफ की ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ, हाँ, जो अच्छा। भी हम लोग लव मैरिज करके कैसे रहते हैं, कैसे दिक्कत होता है हम लोग को, कैसे खाते हैं, वो सब डालते हैं उस चलिए पे। भाई, अब लव मैरिज में क्या दिक्कत होता है और क्या फायदे, तो हम इनसे नेक्स्ट वीडियो में भी जानेंगे। और आप इनके साथ लास्ट एक क्वेश्चन है, आप इनके साथ खुश है कि नहीं लव मैरिज करने के बाद? जी, खुश है, लेकिन वही आर्थिक स्थिति हम लोग का गड़बड़ है बस। यानी आर्थिक स्थिति को अगर हम थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं, तो इनके साथ खुश है कि नहीं, प्यार करते हैं? हाँ, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, बहुत करते हैं। आप इनके साथ खुश हैं? जी, बहुत खुश है, हमको बहुत मानते हैं, हम भी इनको बहुत मानते हैं। बहुत मानते हैं। जी। चलिए, ये दोनों आपको कैसा लगे, मिट्ठू जी और मानसी जी कैसे लगे, बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन दोनों का प्यार, इन दोनों इतने खूबसूरत जोड़ा आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि जो इनका चैनल है मिट्ठू मानसी ब्लॉग, आप उसको जाइए, विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए और इनकी डेली लाइफ जो जीवनचर्या है उनको देखिए। बाकी वीडियो कैसी लगी, बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका सादर आभार।